आ चुका है हरियाणा का राज्य बजट 2026 और भाजपा कार्यालय करनाल करण कमल में आप देखेंगे जिला अध्यक्ष, तमाम नेतागण, पार्षदगण और कार्यकर्ता पार्टी के मौजूद हैं। बजट को लाइव सुन रहे हैं, नायब सैनिक की स्पीच को लाइव सुन रहे हैं और मुंह मीठा कराया जा रहा है। जानेंगे उनसे क्या खास रहा इस बार के बजट में और आम जनता से भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं इस बार के हरियाणा बजट को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी भाजपा कार्यालय में तो खुशी का माहौल है, मिठाइयां साथ के साथ बांटी जा रही है। हालांकि बजट अभी लाइव चल रहा है, बजट स्पीच चल रही है। 2.23 लाख करोड़ की लागत से इस बार के बजट को तैयार किया गया है। कई तरीकों की योजनाएं इस बार जो है नई इंट्रोड्यूस की जा रही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के दिन का खास तौर पे सभी को इंतज़ार था क्योंकि आज आना था हरियाणा का राज्य बजट और वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ये बजट जो है वो पेश किया है। अभी फ़िलहाल ये बजट को हो सकता है बहुत से लोग लाइव भी सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये बजट की जो कीमत है वो लगभग 2.23 लाख करोड़ है और 12 मुख्य केंद्रों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है, बातचीत की गई और ऐसा भी कहना है कि 5000 के करीब जो है वो सुझाव मिले थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और उन पर चर्चा की गई है। अभी फिलहाल लाइव कवरेज आप लोग देख पा रहे हैं करनाल के बीजेपी कार्यालय करण कमल से, जहां आप देखेंगे तमाम जो भाजपा के करनाल के नेतागण हैं, आप देख सकते हैं जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं जो इस वक्त लाइव बजट को सुन रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास तौर पर जिक्र किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि एक नई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बनाया जाएगा और उसके द्वारा जो फार्मर्स होते हैं उनको ट्यूबवेल कनेक्शंस दिए जाएंगे। हेल्दी विमेन क्लिनिक बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर जिले में हरियाणा के। वहीं सीएम सैनी ने ये भी बताया कि स्टेट बजट जो है वो उन्होंने जब पेश किया तो इसमें जिक्र किया गया कि एआई ट्रेनिंग भी दी जाएगी 1 लाख युवाओं को और उसके बाद गारंटीड एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरियां भी वितरित की जाएंगी। 500 करोड़ का एक अलग से खास फंड रखा गया है जिसमें जो 10 शहर हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर बनाने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड भी एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो 100 करोड़ की कीमत से ये फंड जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी स्कीम्स हैं जिनको जो है अवगत कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो नेतागण हैं इस वक्त भाजपा के वो इस बजट को सुनते नजर आ रहे हैं। आइए हम सबसे पहले सीधे बातचीत करेंगे जो जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण लाठर उनसे, और अभी क्योंकि बजट चल रहा है बहुत से नए केंद्र बिंदु भी है जिनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम प्रवीण लाठर जी से एक बार बातचीत कर सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ पहली टेबल पर गुलाब जामुन यानी कि मिठाइयाँ जो हैं वो रख दी गई है। सर बताइए हमें जितना बजट अभी सुन पाए कैसा रहा इस बार हरियाणा का बजट? देखिए, आदरणीय नायब सैनिक जी ने जिस प्रकार का बजट रखा है वो पहले हमारे मोदी जी का यही था कि हमारा विकसित भारत हो, उसी प्रकार से विकसित हरियाणा के लिए आदरणीय नायब सैनिक जी ने जो बजट रखा है आज का, तो हमारा हरियाणा उस पर प्रगति के रास्ते पे चलेगा। चाहे उसमें महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, तो सब के लिए कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर दिया गया है। चाहे महिलाओं को जो हमारे वीटा के बूथ हैं उनमें 20% का लाभ देने का जो उनके लिए एक रखा गया है कि उनको 20% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है, तो उसमें वीटा के बूथ भी दिए जाएंगे। दूसरा किसानों के लिए, जो किसानों के लिए पहले ये था कि गन्ने के लिए प्रोत्साहन के लिए 3000 रुपये सरकार दिया करती थी, उसको 5000 रुपया कर दिया गया जिससे गन्ना की फसल में और फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से युवाओं के लिए अलग अलग आयामों से उनको लाभ पहुंचाने के लिए, नए उद्योगों के लिए, उसके लिए भी अलग अलग प्रोत्साहन राशि किसी न किसी माध्यम से उनको दी गई है। चाहे बच्चों के लिए जो स्कूलों के जो सुधार के लिए एक जो सरकारी स्कूल हैं वो हमारे ठीक तरीके से उनकी व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए भी अलग से बजट रखा गया। तो इस प्रकार से सभी का ख्याल इस बजट के अंदर रखा गया और अभी आप देख भी रहे हैं कि बजट अभी चल भी रहा है, तो उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो बीच में आदरणीय नायब सैनी जी सभी हरियाणा वासियों के लिए कि हरियाणा में नई ऊंचाइयों की तरफ हरियाणा जाए। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने बताया कि 2014 से पहले जो हमारा राजकीय घाटा होता था वो 10% के करीब होता था, लेकिन जब से हमारी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है उसमें उसको घटाकर 2% से 0.75
कर दिया है। तो जो एक राज्य सरकार की जो राजकीय घाटा है वो कम से कम 3% का होना चाहिए। तो उसमें भी हमने ये घाटा कम करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया था। वो निरंतर आगे उसी प्रकार से चल रहा है और 2.66 के लगभग वो अब रहने की उम्मीद है। तो इसी प्रकार से हरियाणा अब नई प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। तो आगे निरंतर इसी प्रकार से आगे चलता रहे, उसी में हरियाणा में ये बजट प्रस्तुत किया गया। और इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जब बजट फाइल पर साइन किया गया उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 5000 सुझाव का ध्यान रखते हुए उनको भी इंक्लूड किया गया इस बजट में, यानी कि जनता की सुनी गई है, ऐसा कहना था सीएम नायब सैनी का। आप कैसे देख रहे हैं बजट को? बिल्कुल, जनता की सरकार है और जनता के लिए ही जो भी फ़ायदा होगा वो इस बजट में पूरा किया गया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को, शिक्षा के केंद्र को, नहर विभाग को और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में आम जनता को एक आराम की ज़रूरत थी या तरक्की की ज़रूरत थी, उन विभागों में यह तरक्की की गई है। जैसे शिक्षा में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित किया जा रहा है और लगभग 1500 किलोमीटर वर्ग की जो एरिया है नहरों का, उनका नवीनीकरण किया जाएगा ताकि नहरों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बजट में इतनी सब चीज़ें हैं कि अगर हम बैठकर उसके बारे में चर्चा करनी शुरू करेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये आप लोगों के सामने धीरे धीरे ये चीज़ें भविष्य में आपके सामने आने लग जाएंगी कि बजट को किस माध्यम से कहाँ तक लेके जा रहा है और हरियाणा प्रदेश की तरक्की में इसको कितना आगे लिया जा रहा है। जो हमारी जीडीपी है उसको 2.65 के करीब अब कर देंगे, जो हमारा एक लक्ष्य था आदरणीय मनोहर लाल जी के आदेश अनुसार और उनके दिशा अनुसार मुख्यमंत्री जी ने इन सभी कार्यों को इस बजट में करने का प्रयास किया। कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। एक महिला होने के नाते कैसे देख रही है मैम, कैसा रहा बजट? महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा इस बार? आज जो बजट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से पेश किया गया उसमें हर जन का ध्यान रखा गया है। इसमें महिलाओं को भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया कि वीटा के जो प्लांट लगाए जाएंगे उसमें 20% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। और न्यू बॉर्न केयर सेंटर बनाए जाएंगे जिसके लिए मतलब नए बच्चे जब पैदा होते हैं बहुत सी डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चों को दूर ले जाना पड़ता है, तो बहुत से ज़िलों में ये न्यू केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और राई में एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट बनाया जाएगा। और एक और इन्होंने दिया है कि 25 करोड़ की लागत से विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में जर्मन भाषा, जापानी और एक और फ्रेंच, ये भाषाएं भी बच्चों को सिखाई जाएंगी, जिससे बच्चों को एक अलग भाषा सीखने के लिए किसी और शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो आज नायब सिंह सैनी जी के बजट से बहुत से नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक के लोगों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है। मैम, महिलाओं के लिए हर जिले में नए स्वास्थ्य क्लिनिक भी खोले जाएंगे, ऐसा भी जिक्र किया है सीएम नायब सैनी। बिल्कुल किया गया है। जो ये हमारा बजट अभी पेश हुआ है माननीय नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, ये एक ऐसा बजट है जिसने हर क्षेत्र को, हर वर्ग को कवर किया है। चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो जिनके लिए निःशुल्क जांच केंद्र खोले गए हैं, हमारे आयुष औषधालय खोले जाएंगे हर जिले में ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले कि जो वर्किंग विमेंस होती हैं, वर्किंग महिलाएं हैं, बेबी होने के बाद उनको बहुत दिक्कत आती है कि बच्चे को कहाँ छोड़ा जाए, तो जो न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर है वो एक तरह से उनके लिए ब्लेसिंग्स है कि जिसकी वजह से वो उनको अपना काम नहीं रोकना पड़ेगा, उनका ब्रेक नहीं आएगा, वो साथ साथ बच्चे को भी देख सकेंगे, साथ साथ अपना काम भी कर सकेंगे। और नायब सिंह सैनी जी ने इस बजट में जो सबसे ज़्यादा पे स्ट्रेस दिया है वो है हमारा रिसाइकल ऑफ वाटर, क्योंकि पर्यावरण को बचाना उतना ही ज़रूरी है। उनके प्रस्ताव के हिसाब से 2028 तक हम हर ड्रॉप ऑफ वाटर को रिसाइकल करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा है क्योंकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकेंगे, वाटर को उसको हम एक नए तरह से यूज़ कर सकेंगे। राई में उन्होंने प्रस्तावित किया है कि उत्तर भारत की बहुत बड़ी मार्बल फैक्ट्री, मार्बल मार्केट बनेगी, कि जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा रीज़न है डेवलपमेंट का। जब इस लेवल पे आपके क्षेत्र में कुछ होता है तो मेरे को लगता है उस क्षेत्र का हर वर्ग का, हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष तरक्की करता है।
बिल्कुल, महिलाओं से हमने जाना महिलाओं के लिए इस बार बजट में क्या खास रहा, वहीं अलग अलग जो फील्ड्स है, अलग अलग जो विभाग है, वहाँ पे क्या क्या नई स्कीम्स, क्या क्या नई योजनाएं जो हैं उनकी घोषणा की गई है, उनका जिक्र किया गया। मैम से हम जानते हैं, मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ऐसा कहा गया है कि कम से कम 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, गारंटेड नौकरियाँ भी उसके बाद दी जाएगी, तो युवाओं का भी यानी कि जिक्र किया गया है इसमें। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो अभी बजट पेश किया है, मैं उनको और हमारे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग को उन्होंने छुआ है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, किसान हो, खिलाड़ी हो, किसी भी तरह से उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो एआई हब, जैसे हम जानते हैं कि अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एआई का टाइम है, अगर एआई बच्चे सीखेंगे तो आगे और ग्रो करेंगे और यही युवा हमारा अगर सशक्त होगा तो आगे हमारा हरियाणा सशक्त होगा। तो इसी को ख्याल में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एआई के लिए भी कहा है कि नए हब यहाँ बनाए जाएंगे, ये नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ बनाई जाएंगी, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सी अनगिनत उन्होंने अभी यहाँ पर योजनाएं बताई हैं जो हम सभी अभी सुन रहे हैं और उसको ज़रूर आने वाले समय में लागू किया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा के रूप में होकर उभरने ही वाला है, उभरेगा ये। यमुना नदी की गंदगी को लेकर मुद्दे काफ़ी उठे थे, उसकी सफाई को लेकर भी नई योजना बनाई गई है। जी बिल्कुल, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो बजट पेश किया गया उसके अंदर जिक्र किया है। हमारा हरियाणा का जितना एरिया जमुना का लगता है उसको पूरा क्लीन करने के लिए एक अलग से एक इकाई बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं एक बार बता देना चाहूँगी कि आज तारीख है 2 मार्च की और आज आ चुका है हरियाणा का राज्य बजट 2026 और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बजट पेश किया। बजट भाषण उनका लगभग 1 घंटा पहले शुरू हुआ। केसरी रंग की पगड़ी पहनकर वो इस बजट को पेश करते नजर आए और सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जैसे उन्होंने साइन किया है इस बजट की कॉपी पर, तो उन्होंने बोला कि 12 केंद्र बिंदु रहेंगे और 5000 के करीब जो है सुझाव लिए गए हैं जनता के और ये 12 केंद्र बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं उसका जिक्र मैं आप लोगों के साथ करूंगी। सबसे पहली चीज़ जो उभर कर आती है वो है कि एक नई जो बिजली कंपनी होती है उसको स्थापित किया जाएगा और नाम दिया जाएगा एग्री डिस्कोम और जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनके ट्यूबवेल कनेक्शंस यहीं से मिलने वाले हैं। इसके अलावा हेल्दी विमेन क्लिनिक बनाए जाएंगे, यानी जो महिलाएं हैं, नारी सशक्तिकरण और उनकी सेहत स्वास्थ्य पर खासतौर पर ध्यान देने के लिए भी कई तरीके की योजनाएं और इस तरीके के क्लिनिक्स हर जिले में स्थापित किए जाने की बात की गई है। ये जो बजट है इसकी कीमत कितनी है? 2.23 लाख करोड़ का इस बार का बजट है। इतनी कीमत के साथ तैयार हुआ। एआई ट्रेनिंग, क्योंकि एआई का ज़माना है तो हमारे युवा पीछे ना रह जाएं। एआई ट्रेनिंग जो है वो 1 लाख युवाओं को दी जाएगी और उसके बाद गारंटेड नौकरियां उनके बीच वितरित की जाएगी। 500 करोड़ का फंड जो है वो जो 10 शहर हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए जाएंगे, यानी कहा जा सकता है कि शायद मेट्रो सिटीज़ का रूप उनको जल्दी दे दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड भी एस्टेब्लिश किया गया जिसकी लागत, जिसकी कीमत है 100 करोड़, यानी वातावरण का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मेक इन हरियाणा स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम तो पहले ही मोदी सरकार ने लॉन्च की थी, अब मेक इन हरियाणा स्कीम भी आ गई है जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया गया है 1 लाख पर एम्प्लॉय, यानी कि प्रति एम्प्लॉय के हिसाब से 1 लाख से इस सब्सिडी को बढ़ाया गया है पर ईयर के हिसाब से। इसके अलावा नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए हैं यमुना के पानी को क्लीन करने के लिए और क्योंकि भाषण अभी चल रहा है बजट भाषण, तो बहुत सी और भी चीज़ें जिनका जिक्र किया जाएगा। यदि आप भी लाइव सुन रहे हैं सीएम सैनी के इस बजट स्पीच को तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि वाकई सभी सेक्टर्स को कवर किया गया है? क्या जो आंकड़े इसमें कहे जा रहे हैं वो स्पष्ट हैं, वो सही हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।